तो गाइस आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। इस टॉपिक से आपको आने वाले एक साल के अंदर, वो चाहे सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम हो या वनडे कोई एग्ज़ाम हो, करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इस टॉपिक से एट लीस्ट 1 क्वेश्चंस आपको मिलना ही है। इसलिए इस पूरे वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा और एंड तक देखिएगा। मैं वीडियो के लास्ट में कुछ ऐसी पॉइंट्स आपको डिस्कस करने वाला हूं ताकि ये पूरा सिनेरियो आपके दिमाग में फिट हो जाए, जिसको आप लोग अपनी भाषा में बोलते हैं ट्रिक, राइट? ओके, लेट अस सी। ओके, हम लोग डिस्कस करना चाह रहे हैं कि कॉमनवेल्थ 2022 गेम्स, जैसे कि यहाँ पे मैंने उन केवल पॉइंट्स को डिस्कस किया है, उठाया है जहाँ पर क्वेश्चंस फ्रेम किया जा सकता है। वो सिंगल लाइनर क्वेश्चन हो सकता है या मल्टीपल ऑप्शंस क्वेश्चन भी हो सकता है, ठीक है? तो कॉमनवेल्थ 2022 बर्मिंघम इंग्लैंड में हुआ है और इस गेम के दौरान भारत का जो परफॉर्मेंस रहा है काफ़ी बेहतर माना जा सकता है। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि बहुत निराशाजनक रहा है, काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। भारत कुल 61 मेडल लेके आया है। इन 61 मेडल में 22 स्वर्ण पदक हैं, 16 रजत पदक हैं और 23 कांस्य पदक हैं। ओके, 22 गोल्ड, 16 सिल्वर एंड 23 ब्रॉन्ज मेडल इंडिया ने ये अचीव किया है इस गेम के दौरान, राइट? ओके, थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री पे जाते हैं कि कॉमनवेल्थ नाम के ऊपर थोड़ा डिस्कस करते हैं कि कॉमनवेल्थ नाम कैसे आया। तो ये जो ब्रिटिश एम्पायर के कंट्रोल में जो कंट्रीज़ थीं, ये उन कंट्रीज़ के अंदर एसोसिएशन में ये गेम हुआ करते थे, इसलिए वहाँ से एक नाम निकल के आया। ब्रिटिश राज के अधीन जो भी कंट्रीज़ थी उनके बीच में जो गेम्स प्रतियोगिता आयोजित होती थी उसको कॉमनवेल्थ नाम बोला गया। समय समय पे इसके नामों में कई बार परिवर्तन भी किया गया है, उन सब पे आपको नहीं जाना है क्योंकि जितना ज़्यादा दिमाग में रखेंगे कन्फ्यूज़न उतना ज़्यादा होता है। इसलिए केवल उन पॉइंट को डिस्कस करना है जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं। ओके, तो प्रथम कॉमनवेल्थ गेम 1930 में आयोजित हुआ था। अगर हम इंटरनेशनल लेवल की बात करें कि कॉमनवेल्थ गेम इंटरनेशनल लेवल पे किस रैंक में आते हैं, तो फर्स्ट रैंक हम ओलंपिक गेम्स को देते हैं, सेकंड रैंक एशियन गेम्स को देते हैं और थर्ड रैंक कॉमनवेल्थ गेम्स को देते हैं। यानी इंटरनेशनल लेवल में कॉमनवेल्थ गेम्स तीसरी रैंक के पायदान के गेम्स माने जाते हैं। ओके, अब 2022 के कॉमनवेल्थ गेम्स में टोटल 72 कंट्रीज़ ने हिस्सा लिया। इसमें 19 खेलों की प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं और 24 साल बाद, ये नंबर याद रखिएगा, 24 ईयर्स, इसको यूपी पीसीएस वाले उठा के पूछ लेंगे। 24 ईयर्स बाद कॉमनवेल्थ गेम्स में महिला क्रिकेट और T20 यानी क्रिकेट का जो एक प्रारूप है T20 को शामिल किया गया। इस बार यानी कि बर्मिंघम इंग्लैंड में भारतीय दल में टोटल 215 खिलाड़ियों ने पार्टिसिपेट किया, प्रतिभाग किया, जिनमें से लगभग बराबर महिला और पुरुष खिलाड़ी थे। इवन 108 पुरुष खिलाड़ी और 107 महिला खिलाड़ी शामिल थे। बहुत ही इंटरेस्टिंग नंबर है। ये नंबर आपसे पूछे जा सकते हैं, इसको आप दिमाग में रखिएगा। ओके, इस बार हम जो इंडिया ने सबसे ज़्यादा मेडल अचीव किए हैं वो 2 खेलों में, एक कुश्ती और दूसरा वेट लिफ्टिंग। कुश्ती में सबसे ज़्यादा 12 पदक जीते हैं और वेट लिफ्टिंग में 10 पदक जीते गए हैं। बॉक्सिंग में भारत ने 7 पदक जीते हैं। शूटिंग इस साल यानी 2022 में कॉमनवेल्थ गेम में शामिल नहीं किया गया। ये भारत के लिए एक अच्छी खबर नहीं थी। आप जानते हैं कि शूटिंग में भारत का वर्चस्व रहता है। अगर शूटिंग में शामिल किया जाता तो ये जो 61 पदक हम लेके आए हैं, इनकी संख्या हो सकता है कि 100 के ऊपर जा सकती थी। ओके, इस बात को आप अच्छे से याद रखिएगा क्योंकि शूटिंग शामिल नहीं था, पूछा जा सकता है। अच्छा, अगर मेडल रैंक की बात करें तो भारत की इस बार 4थी रैंक है।
फर्स्ट ऑस्ट्रेलिया है पहले नंबर पे 178 पदक के साथ में, दूसरे नंबर पे इंग्लैंड है 176 और तीसरे नंबर पे कनाडा है 92 पदक तालिका में। ओके, ये गेम्स 11 डेज़ पूरे चले हैं। इनकी शुरुआत 28 जुलाई और समापन 8 अगस्त को, दोनों डेटें इम्पॉर्टेंट हैं, यूपी पीएसएस वाले उठा के पूछ लेंगे, इसलिए आपको ये शुरुआत और समापन की डेटें याद रखनी सिंपल है। कैसे याद रखनी है? 28 में 8 और अगस्त में 8, दोनों 8-8 आ रहा है। देखिए, याद करने का सबसे बेहतर तरीका क्या होता है कि आपके दिमाग में बचपन से लेके आज तक जो भी आपकी एज है, जो भी प्रीवियस इन्फॉर्मेशन है, आप जो भी नई इन्फॉर्मेशन गेन कर रहे हो, इस नई इन्फॉर्मेशन को प्रीवियस इन्फॉर्मेशन से ऐड कर दीजिए, को रिलेट कर दीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं और इसको अपनी स्टडी हैबिट में शामिल करते हैं तो आप याद रखिए कि आपको याद रखने का जो बर्डन है 50% कम हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैं एक आपको छोटा सा एग्जांपल यहाँ पे देता हूँ। आपको पता है कि 2022 साल चल रहा है, राइट? कितना चल रहा है? 2022 साल चल रहा है। तो यहाँ पे देखिए, नंबर गेम्स इसको कहते हैं। बहुत ही मज़ेदार है कि 2022 साल चल रहा है और हमारे पास 22 स्वर्ण इस बार जीते गए हैं। तो मैंने क्या किया, मुझे हो सकता है कि मुझे ना याद रहता है, एग्ज़ाम में कन्फ्यूज़न हो जाता है कि स्वर्ण पदक 22 आए हैं कि 23 आए हैं कि 24 आए हैं कि 25 आए हैं। मैंने क्या किया, मैंने ईयर के नंबर से स्वर्ण पदक के नंबर को रिलेट कर लिया। अब दुनिया की कोई भी ताकत आ जाए, मुझे स्वर्ण पदक की संख्या तो नहीं भूलेगी कभी कि 2022 में भारत ने स्वर्ण पदक कितने जीते थे? 22 जीते थे। समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा। इस तरह की मैं छोटी छोटी बातें और आपके फ़ायदे की बातें बताता रहूँगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाले जो हमारे वीडियोज़ हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग और आपके लिए फ़ायदेमंद होने वाले हैं। इसके लिए आपको कोई पैसा नहीं लिया जा रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको अवेलेबल हो रहे हैं। और मैं कोशिश करूँगा कि 2023 सिविल सर्विसेज प्लस वनडे जो भी एग्ज़ाम्स आपके आने वाले हैं, उनके लिए जीएस पोर्शन में एटलीस्ट 90% क्वेश्चंस आपको इन वीडियोज़ से मिल जाएँ। मैंने बहुत बड़ी बात बोली है आपको, और इसको थोड़ा सा गौर करिएगा और इसके रिस्पेक्ट में चैनल के साथ कंटिन्यूटी अपनी बनाए रखिएगा। ओके, हम लोग यहाँ तक बात कर चुके थे। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये आपको जो याद रखना है कि उद्घाटन समारोह में जो भारतीय दल का ध्वजवाहक था वो पीवी सिंधु मैडम थी, राइट? पीवी सिंधु को मौका क्यों मिल गया? क्योंकि जो हमारे खिलाड़ी नीरज चोपड़ा जी थे, ये चोट के कारण इन्होंने कॉमनवेल्थ गेम से अपनी दावेदारी वापस ले ली थी, इसलिए ये मौका इस बार पीवी सिंधु मैडम को मिला है। आपको ये चीज़ याद रखनी है। ओके, जब कोई गेम होता है तो ऐसे क्वेश्चन बहुत फ्रेम होते हैं कि आने वाले समय में ये गेम कब और कहाँ आयोजित होना है। तो ये आपको ये बॉक्स आपको याद रखना है। बॉक्स नंबर मैं 1 बोलूँगा। देखिए, ये 2022 में अभी हुआ है और 4 साल बाद, यानी 4 साल बाद कौन सा ईयर बनेगा जाके? 2026। तो आपको ये भी याद रखना है कि जो कॉमनवेल्थ गेम्स हैं ये 4-4 साल के ड्यूरेशन में आयोजन होता है इनका। ठीक है, आपको याद रखना है। मैं भी कहीं भी किसी भी एग्ज़ाम में ये पॉइंट उठाया जा सकता है कि कॉमनवेल्थ गेम कितने सालों बाद आयोजित होते हैं। 4 साल बाद, 2 साल बाद, प्रतिवर्ष 6 साल, 10 साल। आपको ये चीज़ दिमाग में रखनी है। ओके, तो 2022 के बाद अगला यानी कि 23वां सीजन कॉमनवेल्थ का जो होना है वो मार्च 2026 में होगा और ये ऑस्ट्रेलिया में आयोजित होगा। तो आपको ये ईयर भी इम्पोर्टेंट है 2026 और ये कंट्री भी इम्पोर्टेंट है ऑस्ट्रेलिया। अब ऑस्ट्रेलिया के किस शहर में होगा ये कोई स्पेसिफिक नहीं है। ऑस्ट्रेलिया के अलग अलग 5 शहरों में इसके आयोजन को किया जाना है। जैसे कि इस बार बर्मिंघम में अलग अलग शहरों में अलग अलग तरह की प्रतियोगिताएं आयोजित की गई हैं। किस शहर में कौन सी प्रतियोगिता आयोजित की गई है, वीडियो के लास्ट में उसकी लिस्ट आपको मिल जाएगी। ओके, अब यहाँ पे कुछ 2-3 पॉइंट हैं जो और आप याद रखने। अब आते हैं टेबल नंबर 2 पे। 2010 में जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुआ था दिल्ली में हुआ था, आपको याद होगा। और दिल्ली में जो 2010 में गेम्स हुआ था, भारत की परफॉर्मेंस अब तक की सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस थी और भारत ने टोटल 101
101 पदक जीते थे। मुझे कैसे याद रहता है 101? 2010 की हम लोग बात कर रहे हैं, तो 2010 की बात कर रहे हैं, तो एक 10 उठा के यहाँ पे रखो, उसके साथ में एक 1 और जोड़ दो, तो ये नंबर मुझे याद रहता है। 2010 में 101 पदक भारत ने जीते थे, राइट। आप भी कभी नहीं भूलेंगे अगर मेरे स्टाइल पे आप याद रखना शुरू कर देंगे तो। और इस गेम्स में भारत की जो पदक तालिका में रैंक थी वो 2nd रैंक थी, राइट। यानी कि अगर रैंकिंग की बात करें तो जब से कॉमनवेल्थ गेम्स स्टार्ट हुए और आज तक कभी भी भारत की 1st रैंक नहीं आई है, ये आपको पॉइंट याद रखना है, ओके। जैसे कि इस बार कौन सी रैंक थी भारत की? 4थी रैंक थी। और जो सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस था भारत का, वो भारत में ही 2010 में जब दिल्ली में आयोजन हुआ था तब का था, ठीक है। ये अब तक का भारत का द बेस्ट परफॉर्मेंस है, इससे बढ़िया परफॉर्मेंस भारत ने आज तक नहीं दे पाया है। हालांकि इस बार का भी परफॉर्मेंस अच्छा ही कहा जाएगा, ओके। तो कभी भी भारत ने, अगर 2010 को हम छोड़ दें, तो कभी भी भारत ने 70 से ज़्यादा और रैंक 1 ये अचीवमेंट कभी भारत नहीं कर पाया है, ठीक है। तो अब भारत का प्रयास ये है कि आने वाले समय में, आने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत रैंक 1 की तरफ बढ़े और अपने मेडल्स की जो संख्या है वो सबसे टॉप पे जाए, ऑब्वियसली तभी रैंक 1 आएगी। यहीं पे एक पॉइंट हम लोग और याद रखेंगे, 2018 में भारत से बाहर, जैसे कि इस बार भी भारत से बाहर आयोजन हुआ है, राइट। कहाँ पर हुआ है? बर्मिंघम, इंग्लैंड में आयोजन हुआ है। तो ऐसे ही 2018 में भी भारत से बाहर आयोजन हुआ था और तब भारत ने टोटल 66 पदक जीते थे, जो कि 26 स्वर्ण, 20 रजत और 20 कांस्य पदक का कॉम्बिनेशन था। इवन भारत से बाहर अब तक का सबसे बढ़िया प्रदर्शन 2018 में भारत का रहा है, जब अब भारत ने टोटल 66 पदक जीते थे, ओके। 2002 में भी मैनचेस्टर में भारत ने 69 टोटल पदक जीते थे, जिसमें 30 गोल्ड पदक थे और रैंक 4 थी, ठीक है। रैंक 4 थी। 2002 यानी ये दोनों 2 को मिला दें तो ये रैंक भारत की बन जाती है 4। आपको याद रखने में आसानी होगी, ओके। अब यूपी गवर्नमेंट ने क्या अनाउंसमेंट किया हुआ है कि जब से हमारी ये वर्तमान सरकार है तो गेमों के प्रति काफ़ी अच्छा रुझान है सरकार का, खिलाड़ियों को काफ़ी प्रोत्साहन दिया जा रहा है। तो भारत सरकार ने घोषणा करके रखी है, नई खेल नीति के तहत आप जा कर के चेक करिएगा कि उत्तर प्रदेश की नई खेल नीति क्या है, और कमेंट बॉक्स में उसके मेन पॉइंट आप मेंशन कर सकते हैं, ओके। नई खेल नीति के तहत यूपी गवर्नमेंट ने ये अनाउंसमेंट किया था कि जो स्वर्ण पदक खिलाड़ी लेकर के आएगा उसको 1 करोड़ रुपये दिया जाएगा, 1 करोड़। जो रजत पदक लेकर के आएगा उसको 75 लाख और जो कांस्य पदक लेकर के आएगा उसको 50 लाख, ये इनाम की राशि उनको दी जाएगी, ओके। और इस कॉमनवेल्थ गेम्स में उत्तर प्रदेश से 8 खिलाड़ियों ने पदक जीते हैं। ये नंबर भी इम्पॉर्टेंट है यूपी पीसीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से, या उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के जो भी एग्ज़ाम हो रहे हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से, ओके। तो ये वो कुछ मेन पॉइंट थे जो आपको अपने दिमाग में रखने हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेकर के भी आप रख सकते हैं और इसको 2-3 बार वीडियो के देखेंगे तो सारी चीज़ें आपके दिमाग में बैठ जाएंगी। मैंने बहुत ही कम पॉइंट रखे हैं और वही पॉइंट यहाँ पे रखे हैं जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी हैं। अनावश्यक चीज़ें मैंने यहाँ पे नहीं लिखी हैं और जिन पॉइंट को मैंने बल दे करके आपसे डिस्कस किया है उनको आपको याद रखना है, ओके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और अच्छा लगता है अपने दोस्तों को शेयर भी कर लें, क्योंकि आने वाले दिनों में इससे भी बेहतरीन आपको मैटर मिलने वाला है। ओके, गुड बाय।